यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सके प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे जग में निर्बल और दबे हुए, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम चरण तुम्हारे आए हैं, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पल हम गिरते उठते हैं। ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पर हम गिरते उठते हैं। तुम परम पिता हो हमारे प्रभु, हम चरण तुम्हारे आए हैं, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। दुनिया पर विजय की शक्ति दो, तुम मरण के भय से मुक्त करो, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। पिछले एपिसोड में हमने परमेश्वर से कैसे शांति प्राप्त होती है, कैसे प्रभु में आनंद प्राप्त होता है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि पौलुस प्रेरित
मसीह में कैसे हमको शांति मिल सकती है, हमको मसीह में जो शांति का राजकुमार कहलाता है, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। हमारे जीवन में मसीह की शांति होना बहुत ही आवश्यक। मसीह की शांति हमको जीवन में परिस्थितियों में सफल बनाती है। तो ये बातें पौलुस प्रेरित कुलुस्सियों की अपनी पत्री में 3 अध्याय के 12 से लेके 17 तक के पदों में वर्णित करता है। कैसे हमको मसीह में शांति मिल जाएगी, मसीह की शांति हमको कैसे प्राप्त होगी। पहले 12वें पद में वो कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। हम लोग सब चुने हुए हैं, हम लोग सब पवित्र हैं और हम लोग सब प्रिय हैं। किसके? परमेश्वर के, त्रिएक परमेश्वर के द्वारा हम लोगों को चुना गया है, हम लोगों को पवित्र किया गया है और हम लोग प्रिय हैं, परमेश्वर के प्रिय हैं। उसके लिए हमको बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कई बातें पौलुस प्रेरित विश्वासियों से कह रहा है। क्या क्या कह रहा है? सबसे पहले हमारे जीवन में बड़ी करुणा है। करुणा अकेली नहीं, बड़ी करुणा कहता है। कम मात्रा में कोई करुणा नहीं कहता है, कहता है हमारे जीवन में बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सब प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, छोटे छोटे रूप में नहीं, बहुत काफ़ी मात्रा में हमारे जीवन में ये सब चीज़ें होना है। करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता। हमको विचार करना है, हमको सोचना है, क्या हमारे जीवन में ये सब आवश्यक चीज़ें हैं जो हमको मसीह की शांति दे सकता है। पौलुस प्रेरित अपने विश्वासी जीवन में, अपने इस दुनिया के जीवन में कैसे कैसे उसने ये सब कार्यों को देखा है, सुना है और किया है। फिर वो आगे कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, कारण बहुत हो सकते हैं हमारे जीवन में। किसी को किसी पर दोष लगाना है बहुत सरल है, किसी भी चीज में दोष लगा सकते हैं। यदि हम दोष ढूंढने जाते हैं तो हमको हर जगह दोष ही दोष मिलता है। ये बात ठीक नहीं है, ये बात ऐसी होना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसे अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में, आपको दोष लगाने के लिए कई अवसर मिलते हैं। परंतु यहाँ पर पौलुस प्रेरित क्या कहता है, भक्तगणों से क्या कहता है, विश्वासी भाइयों से क्या कह रहा है?
यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो क्या करो, एक दूसरे की सह लो। हमको सहना है एक दूसरे की कमजोरियों को सहना है। ये नहीं है कि हम लोग दोष ढूंढें और दोष का बखान करें और दोष का प्रचार करें। एक से कहा, दूसरे से कहा, तीसरे से कहा, अरे उसमें तो ये खोट है, अरे उस विश्वासी भाई में तो ये खोट है, अरे उस विश्वासी भाई में ये तो कमी है। मगर पौलुस प्रेरित हमको क्या शिक्षा देता है? एक दूसरे को सह लो, और सहना भी है, और यदि उसने कोई अपराध किया भी हो तो उस अपराध को क्षमा करो। क्यों? हमको हमारे जीवन में क्षमा को प्रधानता देनी है। क्षमा को नजरअंदाज नहीं करना है। सारे जीवन भर हमको क्षमा एक दूसरे को देना है, क्योंकि जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध सब क्षमा किए वैसा ही तुम भी करो। हमको वैसा ही करना है जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे अपराध को क्षमा किया है। क्रूस पर जब वो बलिदान हो रहा था तो उसने उन 7 वचनों में से एक वचन ये भी कहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्रूस में वेदना सहते हुए भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये क्षमा करने का गुण सारी दुनिया को बता दिया। क्रूस पर के वो 7 वचन पर हम हमेशा ध्यान करते हैं। पूरे संसार में वो ध्यान में किया जाता है। जैसे प्रभु ने हम सबों के अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हमको भी करना है। हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार क्षमा देने वाला हो। ये नहीं कि बदला लेना है। हम हमेशा सोचते रहते हैं, हम हमेशा बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम बदला लें। उसने ऐसा किया है, हमने तो उसको क्षमा नहीं किया है, अब हमको भी कोई ना कोई मौका हो जिससे हम बदला ले सकें। बदला लेना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है क्षमा करना। प्रभु का वचन कह रहा है, एक दूसरे को क्षमा करो और सबके ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। आपको यदि क्षमा करना है तो आपके पास काहे का कटिबंध होना चाहिए, या काहे का बेल्ट होना चाहिए, या क्या आपके कमर में बंधा रहना चाहिए? क्या कहता है वचन? प्रेम का कटिबंध। यदि आपके मन में प्रेम नहीं है, द्वेष ही द्वेष है, तो आप कभी भी क्षमा करने वाले नहीं होंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करता है कि हम प्रेम में बंधे रहें,
एक दूसरे से प्रेम करें। तब मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करेगा। मसीह की शांति होने के लिए हमको ये सब चीज़ें हमारे दैनिक व्यवहार में लाना जरूरी है। हमारे जीवन में वो राज्य करेगा। मसीह की शांति हमारे जीवन में राज्य करेगी। और धन्यवादी बने रहो। ये भी कह रहा है कि जो कुछ भी प्रभु दे रहा है उसमें धन्यवादी बने रहना है। फिर वो आगे कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हमारे हृदय में मसीह के वचन होना चाहिए, इस पुस्तक के वचन होना चाहिए, बाइबल के वचन होना चाहिए, सुसमाचार के वचन को हमारे हृदय में अंकित होने, बसने को बोल रहा है, बसने दो बोल रहा है। हमको केवल ये सब पढ़ना नहीं है, मगर हमको अपने हृदय में उसको आत्मसात इतना करना है कि वो हमारे हृदय में बसने लगे, रहने लगे, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाना है, और चिंताओं और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाना है। आज के वर्तमान युग में पूरे संसार में म्यूजिक या गीत और संगीत का बोलबाला है। साथ ही साथ आत्मिक गीत भी बहुत बनते हैं। भजन संहिता में लिखा हुआ है, कई भजनों में ये निर्देश दिया गया है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हम देखते हैं कि जैसा भजन संहिताओं में लिखा है, यहोवा के लिए नित्य नित्य नए नए गीत गाए जा रहे हैं, नए नए गीतकार पैदा हो रहे हैं, नए नए कंपोजर हमको देखने को मिल रहे हैं, नए नए म्यूजिक देने वाले हमको देखने में आते हैं। यहोवा के लिए हमेशा नया नया गीत बन रहा। 20वें और 21वें सदी में हमने पूरे संसार में गाने की भरमार देखी है। आत्मिक गीत भी बड़े हैं और दूसरे गीत भी प्रचुर मात्रा में आ गए। पौलुस प्रेरित, जो प्रथम शताब्दी का रहने वाला, उसको मालूम था कि आगे जाके बहुत सारे गीत बनेंगे, बहुत सारा म्यूजिक बढ़ेगा, और उसको ये आभास था कि लोग, विश्वासी, जवान, सब आत्मिक गीतों की से विमुख होते जाएंगे, या उसकी संभावना है कि विमुख हो जाएंगे। उनको उसमें कोई आनंद नहीं मिलेगा, मगर वो इन पदों के द्वारा हमको निर्देशित करता है। यदि आपको मसीह की शांति चाहिए या प्रभु में आपको आनंद चाहिए, तो आपको क्या करना है? भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत
गाना है। अपने मन में अनुग्रह के साथ हमको ये सब गीत गाना है। सांसारिक गीत को हम गाते हैं तो किसी ने कहा है कि जो भी सांसारिक गीत होते हैं वो सृष्टि के लिए गाए जाते हैं। जो सृष्टि है, जो नेचर है, जो वातावरण है, जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, उन सब के लिए गाए जाते हैं। परंतु जो आत्मिक गीत है, जो परमेश्वर के भवन है, भजन है, जो स्तुति गान है, वो सृष्टि के लिए नहीं है। वो सृष्टि के लिए नहीं है, वो सृष्टिकर्ता के लिए है। हमको अपने गीत संगीत, अपने भजन और स्तुति गान सृष्टिकर्ता की करना चाहिए। पौलुस प्रेरित को ये सब मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। मनुष्य सृष्टि के पीछे जाने लगेगा, सृष्टि का आराधक हो जाएगा और सृष्टिकर्ता को भूल जाएगा। यहाँ वो आह्वान कर रहा है, कह रहा है आपको प्रभु में आनंदित होना है, प्रभु आपके साथ साथ रहना है, मसीह की शांति आपके दिल और दिमाग में होना है। तो आपको आत्मिक गीत, स्तुति गान और भजन को अपने मन में अनुग्रह के साथ गाते रहना है। हमको उसको याद करना है, हमको उसको सुनना है, हमको उसमें आनंद लेना है। बाकी जो संसार के अन्य चीज़ें हैं वो सब काल्पनिक हैं, क्षणिक हैं, वो मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। परंतु सृष्टिकर्ता, उसका गुणगान हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवनों में रहेगा। ये सब वचन पौलुस प्रेरित जानता था कि आगे आने वाली सदियां जो भी रहेंगी वो विभिन्न विचारधाराओं से ग्रसित हो जाएंगी, पूर्वाग्रह हो जाएगा। मनुष्य अपने आप में इतना व्यस्त हो जाएगा, उसके लिए उसके पास भजन गाने के लिए समय नहीं है, स्तुति गान के लिए समय नहीं है, आत्मिक गीतों के लिए समय नहीं है, प्रभु के लिए समय नहीं है। इसलिए वो आह्वान कर रहा है। कई शताब्दियों पूर्व उसने ये सब लिखा है। उस समय के जो विश्वासी होंगे भी, उन लोगों के पास तो वो साधन भी नहीं होंगे, उनके पास ये गीत भी नहीं होंगे। मगर आज के इस युग में हमको बहुत ही सतर्क रहना, हमारे जीवन में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत की प्रचुर मात्रा होना चाहिए, कम मात्रा नहीं होना चाहिए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे आराधनालय में, हमारे चर्चों में, हमारे कलीसियाओं में प्रभु के गीत गाते हैं और प्रभु के गीत का निर्माण होता जा रहा है। प्रभु के लिए हमेशा नया गीत गाया जा रहा है, जय का गीत गाया जा रहा है, परमेश्वर का
गुणानुवाद हो, जय जयकार हो। जो भजन का लिखने वाला, जिसने कहा था कि प्रभु के लिए एक नया गीत गाओ, रोज नया गीत हमको सुनने में आता है। विभिन्न माध्यमों के द्वारा हमको प्रभु के गीत आते हैं, दूसरे गीत भी आते हैं, पर हमको महत्व प्रभु के गीतों का देना है, उसको हृदय में बसाना है। प्रभु हम सबों की सहायता करे, हम इस ओर अपना कदम हमेशा बढ़ाते रहें। आज के जो जवान हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके कंधों पर बहुत बड़ा भार है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये सब चीज़ें धरोहर के रूप में रख दें और परमेश्वर का वचन को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाएं। प्रभु हम सबों की सहायता करे। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना ना भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।